हेलो राधे राधे भाई, कैसे हैं सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे अवकलन में हमने कुछ सवाल कर लिए थे। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी शायद 5C के हमने कुछ सवाल कर लिए थे। बाकी आगे सवालों को हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से सब लोग बढ़िया ही होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी थी कौन सी, 5C अवकलन की। क्या पढ़ रहे थे हम, अवकलन। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपलोड होगा क्योंकि हमने थोड़े से अलग टॉपिक थे वो चला रखे थे। अब आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। शायद हमने 6 सवाल कर लिए थे। 6 सवाल अगर हमने कर लिए होंगे तो वो आपको सवाल आपने पढ़े भी होंगे और वो आए भी होंगे समझ में आपके, ठीक है। तो हम 7 नंबर सवाल पे हम देखते हैं 7 नंबर सवाल को क्या सवाल में दिया गया और कैसे हमें उसको करना होगा। 7 नंबर अगर सवाल की हम बात करें तो सवाल आपका दिया गया है क्या, सवाल दिया गया है आपका 7 नंबर का पहला सवाल, x और tan इनवर्स x, ये आपका सवाल दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसमें हम y बराबर इसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, क्या इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड दो तरीके से, मतलब हालांकि इसको डायरेक्ट भी करते हैं लेकिन डायरेक्ट आपका आंसर मैच नहीं खाएगा, तो इसलिए हमें इसको 2 खंडों में डिवाइड करना होगा। 2 खंडों में डिवाइड की बात करें तो पहले फलन को मानेंगे फर्स्ट फलन और दूसरे को मानेंगे पॉइंट को सेकंड फलन। तो देखते हैं यहाँ पर अगर इसके 2 अवकलन किया जाएगा तो हमें पता है बाई का अगर करते हैं एक्स के सापेक्ष करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। और फर्स्ट में क्या होता है प्रथम फलन, तो फर्स्ट ऐसा ही रहेगा। इसके बाद सेकंड फलन का अवकलन तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो चीज़ डी एक्स नीचे आना ही आना है। और क्या होता है प्लस, ये खिड़की बंद कर दो, ये वाली खिड़की दे बंद कर दियो, ये वाली हल्की सी, बस 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 थोड़ी बहुत है, ठीक, अपना काम करो, ठीक है। तो क्या फर्स्ट फलन हो गया और सेकंड फलन का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन ऐसा ही रखा जाएगा। सेकंड फलन क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। सेकंड फलन हो गया तो क्या हो जाएगा, अब सेकंड फलन होने के बाद फर्स्ट यानी कि क्या हो जाएगा प्रथम फलन और इसके बाद द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और फर्स्ट फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, किसका हो जाएगा एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए x का तो ऐसा ही रहेगा। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन नंबर से x का तो हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्र, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, इसके बाद प्लस हो जाएगा। टेन नंबर से x आपका ऐसा ही रहेगा। और अगर सेकेंड फलन की अगर तो x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्र, और प्लस का जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यही है आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ नोटिस करना कि इस चीज़ को मैं दोबारा एक बार लिख दे रहा हूँ, जो अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड वाले फलन फॉर्मूले की, कोई भी फलन अगर ये f1 दिया गया या f2 दिया गया तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रथम फलन इनटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है। इसके बाद जो आपका साइन आएगा वो किस में आ जाएगा प्लस का आएगा, और फिर क्या हो जाएगा द्वितीय फलन, द्वितीय फलन आने के बाद क्या होगा आपका प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। आगे तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो शायद ये आप पे सवाल कोई बने, तो ये चीज़ पॉइंट को हमें याद रखना होगा। दूसरे अगर सवाल की देखें हम, ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, इसी का सेकंड पार्ट है 7 का, क्या है इसमें सवाल में दिया गया आपको साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स एक्स और इनटू में क्या दिया गया है आपका सेकंड फलन लॉग एक्स, यही है ना, क्या दिया गया है लॉग एक्स, ये दिया गया। ठीक है, तो इस सवाल को वैसे ही करेंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है बाई बराबर इसको मान ले रहे, क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट फलन द्वितीय फलन हो जाएगा। तो एक्स के सापेक्ष जब कलन करेंगे क्या हो जाएगा डी वाई बटे ये डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रथम फलन ऐसा ही होगा, देखो ले, जरूरी नहीं है प्रथम फलन का पहले आप तो आप सेकंड फलन का करते तो प्रथम फलन ऐसा ही रखना पड़ेगा, उल्टा भी कर सकते हैं तब भी आंसर आपका मैच खाएगा, ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर मैच खाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, अगर इसकी अगर डी अपॉन डी एक्स ऐसा लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, कि इसको जब लिखेंगे तो आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। इसको डायरेक्ट अगर करेंगे लोग एक्स का वन अपान अगर एक्स होता पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन इस चीज़ को अगर लिखेंगे यहाँ पर तो एग्जामिनर आपको सवाल को ज़्यादा बारीकी से देखेगा, क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, साइन किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन सेकंड फलन का अवकलन और क्या हो जाएगा सेकंड फलन, तो log x आएगा और क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट फलन का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये चीज़ करने के बाद वही हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आपका ऐसा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। log x की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एफ, यानी कि देखो यहाँ पर इसका वन अपॉन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, प्लस log x का आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो हमें पता ही है रूट वन अपॉन रूट के अंदर वर माइनस का एक्स स्क्वायर, अब जब एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स और प्लस का क्या बचेगा आपका लॉग एक्स अपॉन में हो जाएगा रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, ये चीज़ है यहाँ पर, तो ध्यान से समझना होगा कौन सा, अब ज़रूरी नहीं है आप इसको ही प्रथम फलन माने, इसको भी प्रथम मान के ये सेकंड हो जाएगा, अगर ये सेकंड मानेंगे तो ये प्रथम हो जाएगा, इसको से फर्स्ट मानेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी आंसर आपका चाहे कोई भी फलन आप पहले ले सकते हैं, ठीक है, तो आंसर सबका दोनों का मैच खाएगा। तो ये सवाल का ये आंसर रहा, ये सवाल का ये, इनको पहले नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे सवाल पे देखते हैं 7 नंबर का थर्ड पार्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझें, सवाल थोड़ा अच्छा है और थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा। हालांकि कुछ है नहीं, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। क्या सवाल दिया गया, साइन इनवर्स एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर एम इंटू क्या दिया गया कोस इनवर्स, दूसरा फलन क्या दिया कोस इनवर्स एक्स की पावर क्या दिया गया आपको एन दिया गया है, और ये आपको कंडीशन भी दी गई जीरो एक्स का जो मान है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले बाय बराबर इसको मानना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड ये क्लियर करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। तो क्या हो जाएगा बाय बराबर, अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये इसको साइन इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। क्या होगा साइन इनवर्स एक्स की पावर एम इंटू कोस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब देख इसको चाहे फर्स्ट मान लो चाहे आप इसको सेकंड मान लो, चाहे उल्टा कर सकते हैं, उल्टा एन की इसको सेकंड मान लो, इसको मतलब इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इतना चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या जब डी अपॉन डी एक्स करेंगे मतलब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जरूर आएगा। अब देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट फलन आपका क्या होगा ऐसे ही रखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका एम होगा, ठीक है। अब देखो डी अपॉन द्वितीय फलन का क्या हो जाएगा अवकलन होगा, द्वितीय फलन का अवकलन क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन, क्या ले जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका अब साइन इनवर्स एक्स का क्या करना पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका एम, इतना ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं,
ये वाला पार्ट ऐसे ही रखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका एम होगा। एम होने के बाद क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स एक्स पहले अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करना होगा। अब क्या करें, कई काफ़ी सारे बच्चे अगर ये होंगे तो इस चीज़ को ना पहले आप क्लिक कर देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर हमें क्या दिया गया, एन दिया गया। क्या दिया गया है, एन दिया गया। तो हम इसमें एक काम करते क्या, पहले हम एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कोस इनवर्स एक्स का, यानी कि क्या हो जाएगा एन कोस इनवर्स एक्स और एन माइनस का 1। यानी कि जो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स की पावर एन का अगर अवकलन करते हैं हम तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस का 1। यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा। तो कोस एन, इसको पूरा एक्स, कोस इनवर्स एक्स की पावर एन क्या हुआ, चालू करिए देखो तो सही लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखो जिसे इसका कर लिया एक्स पावर एन का क्या हो जाएगा एन एन एक्स एन माइनस का 1। अब देखिए अब किसका करना पड़ेगा इनटू में, कोस इनवर्स एक्स का तो क्या होता है माइनस के 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं एक्स का करते हैं, एक्स का क्या आपको पता ही है क्या हो जाता है 1। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, और कोस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा सवाल है, बाकी ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ सात चीज़ समझ में आ जाएगी। कोस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन हो गया। अब देखो इनटू, अब इसका किसका पढ़ना, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम साइन इनवर्स एक्स और एम माइनस का 1, ये चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ होने के बाद फिर हम क्या करते हैं इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, नहीं तो इतना, अब जरूरी नहीं है आप इसका आंसर मैच कराएं। उस पर पूछा गया अवकलन कीजिए, तो इसका जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब कि आंसर हमें मैच कराना है, आप डायरेक्ट अवकलन करके इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर सही माना जाएगा। जरूरी नहीं है आप इसका आंसर मैच कराएं, फिर भी हम क्या करते हैं आंसर इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। आंसर अगर मैच कराएंगे तब भी थोड़ा एग्जामिनर को सुटेबल लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा एम। ठीक है, और क्या बचेगा एन कोस इनवर्स एक्स की एन माइनस का 1। इतना होने के बाद अब देखिए माइनस का साइन दिया गया, तो माइनस का यहाँ पर क्या माइनस आ जाएगा, और इसके पूरे के बटे क्या कर लेंगे हम रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्लस लगा हुआ, प्लस के बाद हम इसको कर सकते हैं कोस इनवर्स एक्स की पावर एन। ठीक है, अब देखो इनटू एम, अब देखो ये चीज़ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा एम साइन इनवर्स एक्स, एम साइन इनवर्स एक्स और एम माइनस का 1, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये करने के बाद इसको हम नीचे अपॉन में क्या लिख सकते हैं रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो या तो इस चीज़ को ना देखो सेम है आ गया, या तो यहाँ से क्या करें साइन इनवर्स एक्स एम और कोस इनवर्स एक्स की पावर एन कॉमन ले सकते हैं, तो क्या जो इसके अंदर बचेगा भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को इतना ही रहने तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। नहीं तो आप जरूरी नहीं है, मतलब ये इसको आगे थोड़ा बढ़ सकता है, आगे क्या बढ़ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स एम और कोस इनवर्स एक्स को कॉमन लेंगे तो ये चीज़ अंदर रह जाएगी, बाकी यही सब सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, बाकी जरूरी नहीं है आप आंसर मैच करें, ये वाला सवाल का आंसर यहाँ तक भी माना जाएगा, आपका ठीक माना जाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं साथ, तो मतलब सवाल क्लियर हो। अब देखो अच्छे सवाल आ रहे हैं, अच्छे सवाल का मतलब क्या, थोड़े कैलकुलेटर सवाल होंगे, थोड़े टफ भी होंगे थोड़ा। तो 8 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, 8 नंबर सवाल क्या दिया गया आपको, बाई बराबर पहले से ही मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा बाई बराबर दिया गया है आपको कॉस इनवर्स, कोस इनवर्स और ई की पावर क्या हो जाएगा रूट 10 एक्स, यही सवाल दिया गया ना, एक मिनट रुकना, ठीक हाँ ये सवाल दिया है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले एक्स के सापेक्ष तो अवकलन तो करना ही पड़ेगा। आपको सवाल यही दिया गया है, सवाल क्या दिया गया है
कोई नहीं, सॉरी, थोड़ा मोबाइल का फ़ोन आ गया था इसलिए फ़ोन उसका बजने लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई बराबर फलन मानना पड़ेगा कोस इनवर्स ई की पावर क्या, रूट 10x, ये चीज़ दिया गया। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अगर हम करते हैं, जिसके सापेक्ष किताब अगर में दिया जाता है उसके सापेक्ष हमें करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे आपका डी एक्स हो गया, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कोस इनवर्स एक्स का, तो डायरेक्ट हमें पता है कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ई के अगर देखो इसका अगर स्क्वायर किया जाएगा तो ई स्क्वायर क्या होगा, ई स्क्वायर और क्या हो जाएगा 10x, ये चीज़ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ई स्क्वायर अगर इसके अगर टोटल का अगर वर्क किया तो ई की पावर 2 10x हो जाएगा। अब 10x के बाद अब देखो इनटू में इस, अब रूट ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही होगा। मतलब हर अवकलन में क्या होता है, हर एक चीज़ का अवकलन करना पड़ता है। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर 2 10x हो जाएगा इनटू में। अब ई की पावर, अब देखो ई की पावर 10x और ई की पावर 10x का क्या हो जाएगा, ई पावर 10x होगा। अब देखिए यहाँ पर अब 10x का भी करना पड़ेगा, 10x का रूट 10x क्या हो जाएगा, 1/√2 10x एक्स्ट्रा। इस चीज़ को पता ही है ना, रूट कैसे आता है, आपको डिफाइन कर चुके हैं पहले कि 10 की पावर 1/2 हो जाएगा, तो एक्स पावर 1/2 करके ये पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये चीज़ कैसे आई है। मतलब ई की अगर रूट 10x का दिया गया है तो ध्यान रखना है आपको, 10x की पावर क्या हो जाएगा 1/2, हमें पता है 1/2 10x यानी एन माइनस का 1, यानी कि एन माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा ये चीज़। तो ये ध्यान रखना, इस चीज़ यही चीज़ यहाँ पलट के आ जाएगा नीचे। अब 10x का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर मैच कराएंगे तो आंसर भी मैच करा सकते हो, डी/dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, इसको लिख सकते हैं ई की पावर √10x अपॉन में 1 माइनस का ई की पावर 2 10x, इसका वर्क करेंगे तो ई की पावर 2 10x ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए बाकी क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2√10x, और एक ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, कोई बस सवाल नहीं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम। इसी के साथ हम देखो दूसरा सवाल भी देख ले रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। 9 नंबर सवाल, अच्छा सवाल दिया है, क्या दिया गया, साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या दिया गया आपको, साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दिया गया। तो इसको भी क्या करते हैं, बाई बराबर मान ले रहे हैं। ये देखना है, इसको दिख रहा है ये इधर साइड आ रहा कैमरा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, देखो बाई बराबर, बहुत इजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बाई बराबर इसको सॉल्व आउट कर ले रहे हैं पहले, साइन इनवर्स एक्स दिया ही गया है। अब इसके जो साइन इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप त्रिकोणमिति फलन आप पढ़ के आएगा तो इसकी चीज़ के बारे में आपको पता होगा। अब देखो, अब बाई बराबर, अब आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई/2। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx, और कोई भी चर पद उसका क्या हो जाता है 0, तो हमें ध्यान रखना होगा इसका क्या आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है कोस इनवर्स, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये चीज़। और ये भी पता होना चाहिए है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। अच्छे सवाल हैं, बाकी एक बार देखेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तो बिल्कुल नहीं ऊपर से निकलेगा। फिर नोट करिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आगे सवाल को देखते हैं। ऐसा है हम सवाल को ख़त्म कर ले रहे हैं एक्सरसाइज को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बल्कि 10 नंबर सवाल की अगर बात करें। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया आपको, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में आपका दिया गया है x/a प्लस टेन इनवर्स x/a, ये सवाल आपका दिया गया है। इसका भी x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो वही काम करते हैं, कौन सा, इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं y बराबर इसको
पूरा का पूरा टॉपिक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस और क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए अब एक्स के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं, इसका अवकलन कर दे रहे हैं, तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स, ये तो होना तय है, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स को पूरा माना जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा आपका होल वर्ग, क्योंकि हमें पता है क्या टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे ये पूरा आ जाएगा। अब देखो और डी अपॉन डी एक्स, हमें एक्स अपॉन ए का भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और प्लस दिया गया तो क्या हो जाएगा डी अपॉन एक्स, और कितना करना पड़ेगा हमें टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, इसको देखो करते हैं क्या हो जाएगा बराबर में 1 ये चीज़ को साथ में लेके चलना, ठीक है। 1 प्लस इसका हो जाएगा एक्स अपॉन ए और प्लस ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल वर्ग इनटू, अब देखिए एक्स अपॉन ए का तो यानी जो 1/a कांस्टेंट और 1/a कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाता है। इतना चीज़ समझ पाया नहीं, 1/a कांस्टेंट तो बाहर ले लिया और एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस, ठीक कितना करने के बाद टेन इनवर्स एक्स इसका वही हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए का क्या होल वर्ग होगा कि नहीं होगा, और बचा एक्स अपॉन ए इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/a कांस्टेंट और एक्स क्या ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको तो सोल्व करें, थोड़ा बड़ा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है जवाब मेरे हिसाब से, एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा होल वर्ग। अब देखिए 1/a, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये होगा बिल्कुल होगा, और बाकी क्या बचेगा 1/a। अब ए से ए क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे ये देखना, ये दिख रहा है नीचे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा वर्ग, और क्या बचेगा इनटू में 1/a है तो यहाँ पर ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है यहाँ पर, इनटू में 1/a और प्लस ये आपका जो बचेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सवाल हल कर दिया जब तो आ गया होगा अंदर, इसको चाहे आप ऐसा करके मत कर सकते, तो ये आपका सवाल का आंसर। आगे सवाल को हम देख लेते हैं क्या सवाल दिया, अगले सवाल की अगर बात करें 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है, क्या दिया गया साइन इनवर्स, क्या दिया जाता है साइन इनवर्स √1 माइनस यही दिया गया, बिल्कुल दिया हाँ, प्लस कोस इनवर्स √x, ये सवाल आपका दिया गया, तो उसको भी हम क्या करते हैं बाई बराबर मान लेते हैं। बाई बराबर अगर मानेंगे क्या हो जाएगा बाई बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स प्लस का क्या हो जाएगा कोस इनवर्स √x। इस सवाल को सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या दिया है कोस इनवर्स √x, ठीक है। तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस इनवर्स √x होगा कि नहीं होगा, मतलब ये वाली अभी तो मैं वैसे ही कर, इससे पहले वाले सवाल में किया तो वही वाला फॉर्मूले की वजह से यूज हो जाएगा इसमें। इसका अवकलन कर लेते तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, अब 2 आपका बाहर ले लिया जाएगा क्वेश्चन, और इसका जब करेंगे क्या हो जाएगा इंटू में वन माइनस का एक्स स्क्वायर। हेलो अब देखिए इसका अगर करेंगे 1/2√x हो जाएगा, एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 2/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स होगा कि नहीं होगा इंटू में 1/2√x होगा, इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/√x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √1 माइनस का एक्स। यही इस सवाल का बहुत इजी सवाल था, बाकी कोई
तो सवाल बचे अभी हम खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 12 नंबर सवाल है, इसको भी देख लेगा। तो हम क्या करेंगे, अब कल कर देंगे इसके साथ क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का तो हमें पता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स इसके पूरे ई की पावर 10 पे क्या हो जाएगा ई की पावर 2 10 इनवर्स एक्स। ये चीज़ समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब डी अपॉन में dx किसका करना पड़ेगा ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, इसका भी करना पड़ेगा, इंटू डी अपॉन dx किसका करना पड़ेगा 10 इनवर्स एक्स का भी करना पड़ेगा, और डी अपॉन dx किसका करना पड़ेगा एक्स का भी करना पड़ेगा। अवकलन का नियम होता है कि हर एक चीज़ का हर एक पार्ट का अवकलन करना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। डी अपॉन dx बराबर, अब देखिए 1/रूट के अंदर 1 माइनस का ई की पावर 2 10 इनवर्स एक्स, ये चीज़ हुआ। ई की पावर 10x का क्या होता है ई की पावर 10x ही हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होता है। और चाहे समाकलन की बात करें चाहे अवकलन की बात करें, तो वो ई की पावर x की अगर बात करें तो दोनों का ही एक ही होता है, चाहे इंटीग्रेशन की बात करें चाहे डिफरेंशियल की बात करें। अब देखिए 10 इनवर्स एक्स का करेंगे क्या होता है हमें बताइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि एक्स का करेंगे क्या आ जाएगा 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ई की पावर 10 इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, अपॉन रूट 1 मान ई की पावर 2 10 इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और बाकी क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था और सरल सवाल था, ना कोई झंझट ना कोई दिक्कत। आगे भी देखते हैं सवाल को, ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। थोड़ा बड़ा सवाल है तो उसको सिंगल लिखते हैं, इसको पहले मिटा दें, इसको पहले नोट करिए फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है अब आगे देखो सवाल में 2-3 सवाल बच्चे वो कर लेते, इसके बाद वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो आप बोर फील करेंगे, इसलिए वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ। 13 नंबर सवाल की अगर बात करें, इसको भी देख लो, इसको भी y बराबर पहले ही मान ले रहे हैं, कोई दोहरा नहीं। log e की पावर log x बोले e की पावर बेस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, sin इनवर्स x स्क्वायर, sin इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ठीक है, इनटू क्या दिया cos cot इनवर्स x स्क्वायर, cot इनवर्स x स्क्वायर, ये सवाल दिया गया है। देखो सॉल्व करके इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, या इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा log e की पावर sin इनवर्स x स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। फर्स्ट को ऐसे लिख दिया इनटू d अपॉन dx, किसका सेकंड का अवकलन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा cos cot इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो डी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डी अपॉन dx, किसका करना पड़ेगा यहाँ पर cot इनवर्स x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, इंटू डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और क्या फर्स्ट हो गया, सेकंड का अवकलन, सेकंड ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा cos और cot इनवर्स एक्स स्क्वायर और डी अपॉन dx किसका फर्स्ट का, तो क्या हो जाएगा log e की पावर sin इनवर्स एक्स स्क्वायर। अभी देखना ये दिख रहा है कोने में एक्स, अब देखिए डी अपॉन यहाँ पर नहीं वहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी अपॉन dx, किसका करना पड़ेगा हमें sin इनवर्स एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा इसमें, और डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कर देना भाई, जो सिंप्लीफाई करके आएगा भाई अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा log e की पावर sin इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कोस का क्या होता है, कोस का होता है आपका माइनस, देखिए ठीक है क्या होता है माइनस, तो कोस का जो है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या लगा लिया हमने माइनस, कोस का क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कोस का क्या होता है साइन, कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस आगे लिखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर कोट का करें तो हमें पता है माइनस क्या होता है इनटू में क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस ये वाला क्योंकि कोड का जब हम अवकलन करते हैं माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये फिर ये क्या हो जाएगा प्लस
क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए इंटू, अब एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक्स का करेंगे तो 1 हो ही जाएगा प्लस, इतना हो गया सिंपली भाई। अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे cos cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए log e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो log e की पावर एक्स क्या होता है 1/x, तो 1/x की बात करें क्या होगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के क्या होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की घात 4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे भैया, आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका log e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 2x, और फॉर्म में आपका पूरी हो जाएगा इसमें क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात 4, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसको भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, बाकी कुछ तो है नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स की घात 4। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। देखो दिखने में कितना बड़ा सवाल लग रहा है, और लेकिन है बहुत ईजी, बिल्कुल आपका आंसर एक डिक्टो आपका सेम टू सेम मैच करेगा। अब जरूरी नहीं है आप ये आंसर मैच करा, आपका देखो अगर ध्यान देंगे यहाँ पर भी आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें सवाल में बोला जाता है अवकलन कीजिए, ना कि हमें उत्तर मिलाना होता है, लेकिन फिर भी उत्तर मिलाना जरूरी बन जाता है, इसलिए क्योंकि एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो आंसर अगर मिल पाएगा तो एग्जामिनर को ना सुटेबल लगेगा आपका आंसर, तो इसलिए आंसर को मैच करना चाहिए, वरना अगर आपको आंसर मैच करना नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप इतना भी अगर लिख दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता, ये ध्यान रखना है चीज़। देखिए अगले इस सवाल की अगर बात करें 40 नंबर सवाल, एक इसके बाद एक सवाल और बचा, बाकी आपकी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी परेशान मत हो मेरे भाई। क्या सवाल दिया गया y बराबर इसको मान लिया e की पावर ax, यही है ना, हाँ यही है, इनटू क्या दिया गया साइन इनवर्स bx, x से इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। अब जो e की पावर ax को ऐसे ही लिखेंगे, और d अपॉन में dx क्या हो जाएगा साइन इनवर्स bx इंटू d अपॉन dx, किसका करना पड़ेगा bx का, बाकी प्लस ये चीज़ ऐसा फर्स्ट फलन सेकंड फलन ऐसा ही आ जाएगा साइन इनवर्स bx, ठीक है, इंटू d अपॉन dx, e की पावर ax दिया गया, d अपॉन dx, ax का भी करना पड़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे e की पावर ax, ठीक है, इतना हुआ साइन इनवर्स क्या x का क्या होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो bx का तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, इंटू bx का करेंगे तो b हो जाएगा कांस्टेंट, x का करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखें, प्लस ये ऐसा ही रहेगा आपका साइन इनवर्स bx, ठीक है ना। अब ये e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन ये ध्यान रखना ax दिया गया तो ये कांस्टेंट है, x का करेंगे क्या हो जाएगा 1, सिंप्लीफाई कर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b e की पावर ax और रूट के अंदर 1 माइनस का b स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या हो जाएगा a की पावर a इंटू ए की पावर ax और इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स bx, और यही आपके सवाल का अच्छा सा आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया वाला, बिल्कुल मैच भी खाएगा और बिल्कुल समझ में भी आएगा, उस चीज़ को देखिए एक बार, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, नोट करिए इसको। फिर एक लास्ट सवाल बचा उसको भी देखेंगे, आपकी क्लास एंड हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। देखिए अपना ये लास्ट सवाल बचा है, और दिखने में भी बहुत बड़ा सवाल लग रहा होगा, कितना बड़ा सवाल है कैसे होगा, ये तो R&2 वाला लगाना पड़ेगा, गड़बड़ दिख रहा होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो क्या करते हैं y बराबर, अब देखो
सेक इनवर्स एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, तो इसको हम क्या लिखते हैं, कोस इनवर्स, इसको चेंजमेंट करेंगे क्या, एक्स माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा आपका एक्स प्लस का 1, क्योंकि हमें पता है कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये कंडीशन पता हो, होती है ना, बिल्कुल पढ़ के भी आए होंगे।